बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, बधाइयां दूंगा, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज हम बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, और ये प्रोडक्ट मालूम क्या है, ये प्रोडक्ट ही जीवन है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। और आज इस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको साइंटिफिक तरीके से और उस तरीके से, जिस तरीके से मैंने सीखा है, और मैंने सीखा है वो और कोई नहीं है, आपके हमारे सभी के चहेते लाडले प्यारे आदरणीय श्रीमान सागर सर, जिन्होंने हमें में नहीं, और वो हमारी बात को शुरू करेंगे। और फिर एक बार और कहना चाहूंगा, अगर आप अभी भी पर आपके बड़ी कलीग्स नहीं आए हैं, तो उनको जल्दी से चेक कर लो, मैसेज करो कि भैया आ जाओ, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है हमारा, जो बेस्ट प्रोडक्ट है, हमारा मदर प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन इसमें कुछ आंकड़े भी आएंगे, फैक्ट पॉइंट्स आएंगे, फैक्ट वाले आंकड़े आएंगे। इन आंकड़ों को आपको नोट करना है, इन वर्ड्स को नोट करना है, क्योंकि जब आप किसी को समझाते हैं या इस प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, तो वो साइंटिफिक तरीके से बात करते हो, तो उसके अंदर साइंस के या तो फॉर्मूला होते हैं या फिर कोई इक्वेशन होती है जो आपको बताने में आसानी होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज आपके साथ में। सबसे पहले एनर्जी साइंस क्या है, राइट? हम बायोमैग्नेट की बात करते हैं, लेकिन बायोमैग्नेट जुड़ा किससे है? बायोमैग्नेट जुड़ा है एनर्जी साइंस से। ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ी पावर अगर कोई चीज है ना, एनर्जी है, राइट? और इस एनर्जी साइंस को देखेंगे तो ये कैसे काम करती है और क्या होती है, राइट? बायोमैग्नेटिक एनर्जी साइंस के बारे में बात करूं तो हमारे जहन में बहुत सारी चीजें आती हैं एनर्जी को लेकर के, लेकिन माय डियर फ्रेंड, एनर्जी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैग्नेटिक एनर्जी के बारे में बात। मैग्नेटिक एनर्जी भी हम दो प्रकार से आज समझेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों ने अभी तक नाम सुना होगा, जो भी आज पहली बार है, जो भी लोग आज पहली बार यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं, या जिन्होंने पहले कभी भी मैग्नेटिक थेरेपी या बायोमैग्नेटिक थेरेपी के बारे में नहीं पता है, तो बताऊंगा अभी तक मार्केट के अंदर बाजार में जो चलन चल रहा है, वो चल रहा है मैग्नेटिक थेरेपी का। लेकिन मैं आज आपसे बायोमैग्नेटिक थेरेपी की बात नहीं करूंगा, मैं आपसे बात करूंगा बायोमैग्नेटिक थेरेपी के बारे में। और ये बायोमैग्नेटिक थेरेपी है क्या? मैग्नेटिक थेरेपी जो आपने देखा होगा, काले कलर के जो चुम्बक होते हैं, ब्लैक ब्लैक, जिसे हम बचपन में खेला करते थे, चुम्बक लगाया करते थे, ये उस प्रकार के काले मैग्नेट होते हैं, जिसे फैक्ट्री के अंदर चार्ज करके बनाया जाता है। लेकिन मैं मैग्नेटिक थेरेपी के बारे में बात कर रहा हूँ, वो थेरेपी जो है वो है बायोमैग्नेटिक। बायोमैग्नेटिक मतलब नेचुरल, कुदरती। बायो का शब्द ही होता है नेचुरल। तो ये बायोमैग्नेटिक थेरेपी क्या है और किस तरह से काम करती है, और हमारे शरीर पे कैसे इसका असर होता है, राइट? चलिए आज हम इसकी डिटेल में बात करेंगे। अगर मैं एनर्जी साइंस के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आपको बताना चाहूंगा ये कोई मजाक नहीं है। एनर्जी साइंस मेरी कोई कल्पना नहीं है। एनर्जी साइंस देखा जाए तो वास्तविकता में एक साइंस है, और इस साइंस के ऊपर आज 10,000 से भी ज्यादा बुक्स हैं पूरे दुनिया में। पूरी दुनिया में 10,000 से ज्यादा बुक्स हैं, और मैं आपको इस तरह से नाना करते हुए आज मैं आपको कम से कम यहाँ पर 1500 बुक दिखाने वाला हूँ। ये बुक मालूम क्यों दिखा रहा हूँ? इसीलिए कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो वास्तविकता में बढ़ना चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट होना चाहिए। लोगों का कॉन्फिडेंस से कोई लेना नहीं है, आपके कॉन्फिडेंस से मुझे बहुत कुछ लेना देना है। क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं ना दोस्तों, तो आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं, और व्यक्ति ना आपको सुनता है, और जब आपको सुनता है, उसका आपका कॉन्फिडेंस देखता है, तब उसको ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। अगर आप बाहरी कॉन्फिडेंस के साथ बात करेंगे, तो हो सकता है वहां कुछ ना कुछ गलत बात हो। तो यहाँ पर मैं एक निवेदन और करूंगा, चैट बॉक्स जो है, अगर यहाँ पर बंद है तो चालू कर दीजिएगा, क्योंकि मैं कुछ सवाल जवाब भी करता रहूंगा, और यहाँ पर आपको इसको बहुत पॉजिटिवली ध्यान बस करके देखें। तो मैं आपके बीच में यहाँ पर स्लाइड लेके आ रहा हूँ, तकरीबन 1500 बुक्स की पीडीएफ। और ये 1500 बुक्स की पीडीएफ जिन्होंने तैयार की है, ये मैं कहना चाहूंगा, ये कोई और व्यक्ति नहीं है, ये खुद इनके ओनर आदरणीय सीएमडी सागर जोशी सर है, राइट? तो चलिए मैं आपको करता हूँ, बुक्स आपके सामने आ रही हैं, और मैं आज आपको इन बुक्स के बारे में बताना चाहूंगा। एक एक स्लाइड के ऊपर तकरीबन 3 बुक्स का इसमें आपको फोटो देखने को मिलेगा। भाई 3 फोटो जो है, अगर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिएगा। ये पहला पॉइंट है, इससे आप अपना मनोबल बढ़ा सकते हैं, अपने कॉन्फिडेंस जो अभी आपके पास है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? तो ये नेशनल इंटरनेशनल बुक्स हैं,
और इसमें आपको बताऊंगा, इसमें बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं, तकरीबन 95% बुक ऐसी हैं जो आउट ऑफ इंडिया की है, इंडिया की है। सिर्फ 5% बुक्स आपको हिंदी मिलेगी, क्योंकि ये साइंस के बारे में जितना रिसर्च और सर्च किया गया है वो बाहर ज्यादा हुआ है और हिंदुस्तान में कम हुआ है। तो देखिए, एक एक स्लाइड के ऊपर बताऊंगा, 3 पेज है, 3 बुक का यहाँ पर पीडीएफ दिया गया, 1 2 3। अब आप गिनते जाइएगा, मैं स्लाइड चेंज करूंगा और इसे देखेंगे आपके लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन बायोलॉजी, राइट। इस तरह की हर एक शब्द को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चुंबक चिकित्सा जो अभी तक आप समझ रहे थे, उसमें नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड का और मैग्नेटिक थेरेपी का, बायोमैग्नेटिक थेरेपी का कितना बड़ा साइंस है। मैग्नेटिक फील्ड, राइट, बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है, एक एक स्लाइड आप देखते जाएंगे, मैं चेंज करता जा रहा हूँ कि यहाँ पर अगर मैं पूरे टाइम एक एक स्लाइड के बारे में बताता रहा तो एक घंटा तो आपका हमारे इस बुक को देखने में ही निकल जाएगा। स्लाइड निकल जाएगा, 4 5 ये 6 ये 7, राइट, ये 8, ये देखिए, ये एक एक स्लाइड के ऊपर आप देखेंगे एक एक चीज, एक एक के बारे में, एक एक चीज के बारे में इसमें साफ लिखा हुआ है। नॉर्थ पोल क्या होता है, साउथ पोल क्या होता है, इनर पोल क्या होता है, आउटर पोल क्या होता है, मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी कैसे काम करती है, इसके ऊपर मैग्नेटिक के इफेक्ट कैसे करता है, आपकी ये पेन किलर पे कैसे काम करता है, आपकी बॉडी के सेल्स को मेंटेन करने और रिपेयर करने में कैसे काम, इस मैग्नेटिक थेरेपी को किस तरह से हमारा शरीर लेता है, कैसे इससे हमारा शरीर प्रभावित होता है, ह्यूमन एनर्जी कैसे करती है, मैग्नेटिज्म क्या सिस्टम है, साइंस कैसे प्रभावित होता है, इसमें हर चीज में आप देखेंगे कहीं मैग्नेटिक। अभी कुछ चीजें यहाँ पे आप कैंसर भी देख रहे होंगे, जैसे कुछ कैंसर एक्ट, राइट, ये बुक्स हैं, चुंबक चिकित्सा से कैंसर भी ठीक हुए हैं, सोशल मीडिया पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और इन बुक के अंदर तो पूरा पूरा साइंस लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी कैसे काम करती है, माइंड पे कैसे काम करती है। ये निकोला टेस्ला जो है, उन्होंने इसको शोध किया था, रिसर्च किया, और ये साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे इसमें अवार्ड मिले हैं, और इन वजह से एनर्जी साइंस बहुत अच्छी तरह पहचान मिली, राइट। तो मेरे फ्रेंड, फिर मैं बताता हूँ एनर्जी लॉ क्या होता है, सब्जेक्ट एनर्जी, हीलिंग, मैग्नेटिक हीलिंग कैसे काम करती है, ये आपका पेन किलर में कैसे काम करती है, सोलर एनर्जी के साथ में मैग्नेटिक एनर्जी का क्या प्रभाव है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, अब देखिए पॉइंट में थोड़ी देर के लिए इस स्लाइड के ऊपर ध्यान रखें। पेन फ्री वेव मैग्नेट थेरेपी लिख रहा है, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कोई पोस्टर नहीं है, ये कोई बुक्स है, ये तो हुक्म का पड़े करना क्या, इसके लेखक है चिकित्सा द्वारा चिकित्सा, ये हिंदी में चुंबक का जो पॉइंट दिख रहा है, ये काले मैग्नेट को ज्यादा शू कर रही है, जबकि हम लोग जो काम करते हैं वो नेचुरल मैग्नेट के बारे में बात करता हूँ, बायोमैग्नेट, राइट। ये क्या क्या होता है, कैसे ये आपकी हीलिंग पावर को बढ़ाता है, आपके सेल्स कैसे जल्दी से हील करते हैं, राइट। ये देखिए, चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए, चक्रास कैसे मेंटेन होते हैं, अर्थ का कैसा कनेक्शन है, अर्थ से ही निकलती है ये सारी एनर्जी, क्या क्या इसमें मूवमेंट होते हैं। और आई माय डियर फ्रेंड, अब मैं थोड़ा सा अपने आप को और आप इसके बारे में, ये भी आपकी आंखों के सामने पिक्चर्स आ रही है, गंभीरता से देखिए, बहुत सीरियसली देखिए, ये देखिए। अब आज के बाद अगर आप किसी को, इतनी बुक्स में आपको बता रहा हूँ, उसके बाद अगर आप किसी को बोलते हैं कि मैग्नेटिक थेरेपी नहीं मालूम है क्या होता है क्या नहीं होता है, तो मैं कहूँगा आप गलत बोलते हैं। अगेन माय डियर फ्रेंड, ये मैग्नेटिक थेरेपी सिर्फ हमारी बॉडी पे ही काम नहीं करती है, ये हमारे पर भी काम करती है, जानवरों के ऊपर भी काम करती है, ये नेचुरल कुदरत की जितनी भी चीजें हैं सबके ऊपर काम करती है। ये बुक इसी चीज का प्रमाण है कि इतनी सारी बुक ये प्रमाण है कि वास्तविकता में मैग्नेटिक थेरेपी होती है, बायोमैग्नेटिक क्या एनर्जी होती है, राइट। तो ये सारी बुक आपको मैं बताते जा रहा हूँ। अभी तक खत्म नहीं हुई है, कुछ लोग स्लाइड गिनना भी बंद कर दिए होंगे क्योंकि इतनी सारी स्लाइड हो गई हैं। यस बिल्कुल, प्लांट्स के ऊपर कैसे काम करती है, नैनो टेक्नोलॉजी के साथ कैसा इसका संबंध है, ये सारी चीजें इन बुकों के अंदर साइंटिफिक तरीके से और इन डिटेल में जाकर के बताई गई है। और अभी भी बुक्स चालू है, मेरे पास पॉइंटर है,
रिमाइंडर चलाता जा रहा हूँ और आपके सामने स्लाइड चेंज होती जा रही है। इसके ऊपर क्या फिजिक्स है, कैसे काम करता है, जीरो ग्रेविटी कैसा होता है और अर्थ के ऊपर और कहां पर इसके ज्यादा बड़े भंडार है, इन सब चीजें ये बुक है, ये पूरी की पूरी बुक्स में आपको दिखा रहा हूँ। तकरीबन मेरे पास इस समय 1500 बुक का आपको यहाँ पर फोटोज बता रहा हूँ। स्लाइड वाइज जल्दी जल्दी इसलिए चेक कर रहा हूँ क्योंकि नहीं तो मालूम कि आज ज्यादातर टाइम इसी पे देखिए यहाँ पर आप जहाँ 12 लिखा हुआ है वहां पर आपको दिखेगा स्लाइड नंबर 10 09 509 स्लाइड मैंने आपको दिखाई है। अब मैं सोचता हूँ 2 स्लाइड छोड़ दूं, सकता अपनी रिपीट हुई हो, किसी पर 1 या 2 फोटो हो, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो नाना करते हुए 503 करेंगे तो 1500 का मैंने आपको यहाँ पर सारी चीजें बताई हैं। अच्छा, मेरे पास कुछ लोगों के मैसेज आते हैं कि आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। क्या वंदना जी ये बात सही है? नहीं सर, आवाज आ रही है। शायद हो सकता है कि जो मैसेज कर रहे हो आपकी प्रॉपर आ रही है। तो प्लीज आप अपने ज्यादा अच्छा रहेगा। सामने को समझते हैं लेकिन अपने आप को भी देखेंगे तो हो सकता है तो ये 1500 बुक का मैंने आपको दिखाया। अब क्या कहना पड़ता है, अब तो मानना पड़ेगा ना कि हाँ वाकई में एनर्जी साइंस होती है, बायोमैग्नेटिज्म होता है और बायोमैग्नेटिक के ऊपर ये 3 बुक आप देख रहे हैं ना, जब भी कभी मौका मिले आप दिल्ली ऑफिस आते हैं, आप दादर ऑफिस आते हैं, आप हमारे मीरा के मुंबई ऑफिस आते हैं तो आपको ये बहुत सारी बुक है, खासतौर पर ये बुक तो आपको देखने को मिलेगी क्योंकि सर ने इतना बड़ा भंडार भरा हुआ है और इतनी सारी बुक का अंदर ही मिल जाएगा। तो अब ये जो शरीर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल आप किस चीज के लिए करते हैं मालूम है? किस चीज के लिए करते हैं? इस शरीर जो 5 तत्वों से बना हुआ है, हम इसका ध्यान रखते हुए हम पैसों को फोकस करते हैं, हम पैसे कमाने की तरफ जाते हैं और एक औसत इंसान अपनी जिंदगी में अपने शरीर का मैक्सिमम टाइम पैसा कमाने में लगाता है और ध्यान नहीं देता है अपने शरीर का कि बाद में एक समय ऐसा आता है जब वही पैसा कमाया हुआ पैसा फिर से अपने शरीर को रिकवर करने के लिए खर्चा है। तो ये बहुत डेंजरस बात है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा बीमार पड़े उससे अच्छा है उसके बाद खर्चा करें, उससे अच्छा है कि बीमार ना पड़े उसके लिए खर्चा करें। ये हमारे आपके लिए बहुत जरूरी बात है। तो चलिए, बायोमैग्नेटिक एनर्जी की उत्पत्ति कहां से होती है और ये क्या साइंस है, इसको थोड़ा सा हम आपको डिटेल में लेके जाएंगे। माय डियर फ्रेंड, पूरी गैलेक्सी के अंदर सबसे ज्यादा ग्रेविटी कहीं पर है तो वो है अर्थ के बाद सन में सूरज। सूरज बेसिकली ग्रेविटी का कोल्ड एंड सोल सोर्स है और वही एक ऐसा ग्रह है जिसके हैं और पृथ्वी भी उसी चीज का एक हिस्सा है सूरज का। इसीलिए अगर मान लो सोने के तो सोना ही होगा ना, तो वो ग्रेविटी वाला बहुत बड़ा सोर्स जो हमारा सन है, सूरज है, उसमें से जब ग्रह निकला है पृथ्वी, और पृथ्वी चुंबक का सबसे बड़ा सोर्स है आज की तारीख में आपके हमारे लिए। और माय डियर फ्रेंड, ये पृथ्वी का जो सोर्स है ये कहां से उत्पन्न होता है, कैसे होता है, अब मैं उसके ऊपर थोड़ा आपको लेके जाऊंगा। पृथ्वी की सतह है जहां आज पर हम बैठे हुए हैं, हमारे मकान, दुकान और हमारी बिल्डिंग है, उसके अगर नीचे की साइड आप जाएंगे तो 6000 किलोमीटर की गहराई में इनर कोर और आउटर कोर आते हैं। तो ये जो अंदर की साइड में आप देखेंगे इनर कोर पर, यहाँ आप जानेंगे देखेंगे तो अंदर की साइड में 6000 किलोमीटर की गहराई में जो टेम्परेचर है, जिसे सर की भाषा में अगर लोहे का, ये बाहर का जो समुद्र देखते हैं ना, एक बड़ा समुद्र, लोहे का समुद्र हमारी पृथ्वी के पेट के अंदर है। पृथ्वी इस समुद्र को लेकर के रेगुलर घूम रही है, लेकिन मालूम है ये लोहे का समुद्र का टेम्परेचर क्या है? इसको नोट कीजिएगा, पहले तो नोट कर लिया आपने 6000
6000 किलोमीटर गहराई में। अब ये इनर कोर का जो टेम्परेचर है तकरीबन 7200 डिग्री सेल्सियस। अब आपको मैं बताना चाहूंगा ये सेल्सियस क्या होता है। 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है ना दोस्तों, उसके ऊपर पानी उबल जाता है, पानी उबल जाता है। और 1500 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर आने पर जो लोहा है वो पानी हो जाता है, लोहा पानी हो जाता है। तो जैसे जैसे आप गहराई में जाएंगे, ये बीच वाली साइड देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है तो 50, 2890 किलोमीटर गहराई में 5190 और 6370 मीटर गहराई में जाते हैं। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर आपको देखने को मिल रहा है वो टेम्परेचर है 7200 डिग्री। तो इस प्रकार से ये टेम्परेचर है। इसी रिकॉर्ड है, अगर आप देखो ब्लैक होल करके एक सिस्टम है, आप कभी जाइएगा कीजिएगा और पता कीजिएगा ब्लैक होल के बारे में। सिर्फ 12 किलोमीटर गहराई तक ही आज तक शोध किया कर पाए हैं साइंटिस्ट, जबकि उसके नीचे इतना गर्मी होता है, इतना हीट होने शुरू हो जाता है कि अंदर कोई भी चीज जाती है ना वो पिघल जाती है और खराब हो जाती है, मशीनें काम करना बंद। तो ये इनर कोर का टेम्परेचर 7200 डिग्री सेल्सियस मैंने आपको बताया। अब इतना भरकम टेम्परेचर लेकर के पृथ्वी जो है वो लगातार घूम रही है। पृथ्वी दो जगह घूम रही है, एक तो घूम रही है अपनी एक ही जगह पर, और एक दूसरी जगह जो घूम रही है वो घूम रही है सूरज के चारों तरफ। इसके चारों तरफ घूम रही है और इसकी जो घूमने की जो स्पीड है वो है 1,10,000 किलोमीटर अप्रोक्स प्रति घंटा। अगर आप गूगल करेंगे तो 1,07,000 समथिंग आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो लगातार घूमते हैं ना, अभी तक हमने सबसे फास्ट चलने वाली चीज देखी है तो वो देखिए बुलेट ट्रेन और प्लेन या जेट प्लेन। तो बुलेट ट्रेन का भी स्पीड जो है तकरीबन 500, 600, 700 किलोमीटर पर आवर होता है। प्लेन का भी इसी प्रकार से होता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, जब हम उसमें बैठते हैं ना तो बॉडी कितनी कंपन करती है। अब सोचो पृथ्वी की कितनी बड़ी खूबी है कि पृथ्वी अभी भी घूम रहा है और आपको एक झटका भी नहीं लगता है, एक जर्क भी नहीं लग रहा है और इतनी स्पीड में चल रही है। तो कितना साइंस है और इस साइंस को शोध किया गया। और जब ये पृथ्वी घूमती है और इसके घर्षण से इसके पेट के अंदर इनर का समुद्र है, उसके अंदर घर्षण होता है, उससे एनर्जी क्रिएट होती है। और ये जो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी राइट जब निकलती है हमारी पृथ्वी के चारों ऊपर घूमती है, तो निकलती है तो पृथ्वी के चारों तरफ होती है। और ये जो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जो पृथ्वी से निकलती है, इसकी जो हाइट होती है और चारों तरफ घूमती रहती है। पृथ्वी भी घूम रही है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी उसके साथ चल रही है। यस, जैसे दीपक को कहीं भी ले जाओगे ना तो उसकी रोशनी उसके साथ जाती है, वैसे ही पृथ्वी कहीं भी जा रही है, कितनी भी स्पीड में चल रही है, फ्रीक्वेंसी लगातार उसके साथ में बढ़ती जा रही है। और ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये जब बाहर निकलती है तो इसका जो हाइट होता है, मतलब कहाँ तक है ये, तो ऊपर 3,200 किलोमीटर की जो सतह से ऊंचाई है, सिर्फ वहीं तक ये पृथ्वी की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी होती है। उसके बाद जीरो ग्रेविटी एरिया शुरू हो जाता है। जीरो ग्रेविटी एरिया जहां पर ना मैग्नेटिक है, ना ग्रेविटेशनल फोर्स है, ना कुछ है, ना कुछ है, ना कुछ है। सिर्फ वहां आने जाने के बाद एक इंसान जिसका धरती के ऊपर जो वजन 100 किलो होता है, वहां जाने के बाद 20 किलो हो जाता है। अगर देखें साइंस की माने तो हमारा वेट एक्चुअल में 20 किलो ही है। 80 किलो तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमको पकड़ के रखा है ना पृथ्वी ने, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारा वेट कुछ ज्यादा जाता है। वेट की फ्रीक्वेंसी ये सब आपके सामने कैलकुलेशन देखने को आप मिल रही है, ये है राइट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्सेस मैग्नेटिक फोर्स, ये दोनों ही फोर्स होना बहुत जरूरी है। अगर मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तो क्या होगा, हम हवा में उड़ेंगे। जैसे जीरो ग्रेविटी एरिया में जाते हैं, तैरते हैं ना, ऐसा तैरेंगे। और मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, माय डियर फ्रेंड, हमारा सर्कुलेशन चल रहा है, नेट सर्कुलेशन ने आप ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ लगता है। अब आयरन बोला है तो मैंने, आप कौन सा आयरन समझ रहे हैं? आप वो आयरन समझ रहे होंगे जो काले वाला आयरन है, नहीं वो आयरन नहीं। ये आयरन जिसको ज्यादा इम्पैक्ट करता है वो हमारे शरीर वाले आयरन को इम्पैक्ट करता है। जो हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के साथ में उसके अंदर
जो आप देखेंगे आयरन नाम का प्रोटीन भी है। तो ये आयरन नाम का जो प्रोटीन है उसका दोस्त है कौन? यस, ये हमारी मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म एक एनर्जी बायोमैग्नेट। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा डिटेलिंग मैंने जो बातें की है। अब ये आता कहाँ से है? ये काले तो फैक्ट्री बन जाते हैं, फैक्ट्री बनाए जाते हैं। लेकिन ये जो बायोमैग्नेट है, नेचुरल मैग्नेट, ये कहाँ से आता है? माय डियर फ्रेंड, ये पृथ्वी के पेट से आता है, पृथ्वी के अंदर से आता है और इसको माइनिंग करके तकरीबन 600 से 800 फीट गहराई से इसको निकाला जाता है और इसको हम लोग बोलते हैं हाईली पोलराइज्ड बायोमैग्नेट, मेडिकल ग्रेड, नेचुरल, प्योर, रेयर और हाई इंटेंसिटी मिनरल एंड साउंड इंटेंसिटी मैग्नेट कहते हैं। अब आप इतना बड़ा नाम किसी के सामने रख दोगे और ये साइंटिफिक नेम है, इसके अंदर ये पोलराइज है, बायोमैग्नेट है, मेडिकल ग्रेड का मैग्नेट है, रियर अर्थ हाई इंटेंसिटी का मैग्नेट है और बहुत सारी चीजें, और ये नैनो टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है। जब इसकी माइनिंग होती है तो नीचे गड्ढे खोदे जाते हैं और जब निकलता है तो पाउडर के रूप में निकलता है। कैसा निकलता है? पाउडर। कैप्सूल दिख रहा है, इस कैप्सूल के अंदर पाउडर की तरह निकलता है। लेकिन इस पाउडर को निकलने के बाद इसको जब मैग्नेट का रूप दिया जाता है तो इसको नैनो टेक्नोलॉजी के साथ में बनाया जाता है। ये बायोमैग्नेट जो नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, इसका 1 ग्राम समझते हैं ना, वजन करो, 1 ग्राम बटन मुताबिक एक वजन ये है 100 किलो करीब बायोमैग्नेट के बराबर हो। अब आप समझो कि आप जो और हम जो काम कर रहे हैं बायोमैग्नेट के बारे में, नेचुरल रेयर अर्थ न्यूक्लियर मैग्नेट के बारे में, वो कितना फर्क होता है, राइट? और इसे आप कैसे नाप सकते हैं? इसे नापने के लिए गॉस मीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसी से नापा जाता है। ये मीटर भी देखेंगे बाजार में आपको 50-60 हजार रुपए का एवरेज मिल जाता है, लेकिन हमें इतना साइंटिस्ट तो बनना नहीं है, हमें तो लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है और अपना काम करना है। इस पर विशेष आपका फोकस होना। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत पड़ी जो सबसे पहले जब स्पेस में लोग जाते थे, साइंटिस्ट लोग, तो जब ऊपर जाते थे तो अपने साथ हवा ले जा सकते हैं, पूरे कंटेनर भर के, राइट? सिलेंडर लेके पानी ले जा सकते हैं, वो भी ले जा सकते हैं। तो आसमान से आकाश में वो तो मिल ही जाएगी, वो भी मिल जाएगी। खाने की सब्स्टिट्यूट वो ले जा सकते हैं, लेकिन ये पृथ्वी को कैसे ले जाए? तो पृथ्वी के अंदर से इसको माइनिंग करके जब बायोमैग्नेट निकाले गए, राइट, और उनको लेकर के पृथ्वी का ही अंश है ये बायोमैग्नेट, मतलब पृथ्वी नेचुरल, इसको भी ये बायोमैग्नेट को पूरी तरह से पूरी की पूरी चादर बनाई गई, जैसे कपड़े बनते हैं ना, उस प्रकार इसकी जालियां बनाई गई और ये आपका जो स्पेस सूट होता है उस स्पेस सूट के अंदर इसको लगाया जाता है। जब आप इसको पहनते हैं तो आपको जो मैग्नेटिक एनर्जी जो पृथ्वी पे चलने पर, पैदल चलने में मिलती है, हाथ पैर के बल मिलते, वो डायरेक्ट आपको कपड़ा से मिल रहा होता है, वो सूट से मिल रहा होता है। और ये सूट जो होता है, ये अगर सूट की बात करूं तो तकरीबन इसकी कॉस्ट अगर देखा जाए तो तकरीबन ये 12 रुपए, सॉरी मैं गलत बोल दिया हूँ, 1200, अरे यार ये 12 मिलियन है, बट ये 12 मिलियन रुपए नहीं है, ये 12 डॉलर है। जब ये सर्वे स्लाइड बनाई थी ना, उस समय 12 मिलियन डॉलर की कीमत होती थी, 84 करोड़ रुपए। लेकिन आज की तारीख में इसकी कीमत 100 करोड़ रुपया है। एक स्पेस सूट इज इक्वल टू 100 करोड़ रुपये। आप देख लो, आप ले सकते हैं, नहीं ले सकते माय डियर फ्रेंड, कि ये वास्तविकता में बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे शरीर का, जिसे हम कहते हैं पृथ्वी तत्व। पृथ्वी का क्या मतलब क्या है? पृथ्वी आपके शरीर में है क्या? आपसे सवाल करता हूँ, समझिए। पृथ्वी मतलब आप क्या देखते हैं? पृथ्वी मतलब ये मिट्टी है, ये पत्थर है, ईंट है, ये बहुत सारी चीजें पृथ्वी में वो है। नहीं माय डियर फ्रेंड, पृथ्वी जो हमारे शरीर का हिस्सा है वो एनर्जी साइंस का, बायोमैग्नेटिक एनर्जी जो मैग्नेटिज्म होता है वो हमारे लिए काम करता है, वो हमारी पृथ्वी से हमें है। और आज हम लोगों ने क्या है, पृथ्वी से हमारा डायरेक्ट संपर्क कट गया है। अब आप कहेंगे ये तो फालतू बात हुई, अरे पृथ्वी पे ही तो हूँ मैं, अरे भैया आप तो हो पृथ्वी पे, लेकिन पृथ्वी से कनेक्शन कर गया आपका। हाँ, पहले हम पृथ्वी पे रहते थे, जूते चप्पल नहीं थे हमारे पास, हम पैदल चलते थे, पगडंडियां हुआ करती थी मिट्टी के संपर्क में रहते थे। लेकिन आज हमने जूते पहन लिए, चप्पल पहन लिए, उसके बाद में हम लोगों ने सीमेंट कंक्रीट की बहुत बड़ी बड़ी बना दी, समझ रहे हैं आप? अब जगह कम पड़ गई तो एक मकान के ऊपर दूसरा मकान, तीसरा मकान, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी। और इनको खड़ा करने में जिस चीज का इस्तेमाल होता है वो होता है लोहा, और जो लोहा इस्तेमाल होता है ये इंसान ने बनाया है।
साइंस ने नहीं बनाया, कुदरत ने नहीं बनाया। और जब इस लोहे को बनाया गया तो हम आज की तारीख में मैग्नेट के संपर्क में, हमारी मैग्नेटिक एनर्जी के संपर्क में कम रहते हैं और लोहे के संपर्क में ज्यादा रहते हैं। हर 3 फीट की दूरी पर हमारे पास इस समय लोहा है। आप मेरी बात को अगर यकीन नहीं करें तो आप जिस जगह भी बैठे हैं ना, अगर वहां नीचे थोड़ा खोदेंगे तो आपको लोहा मिलेगा ही मिलेगा। ये आपकी छत पर लोहा है, आपकी जो कॉलम बनी हुई उसमें लोहा है, जो आपकी नींव डाली गई है मकान की, बिल्डिंग की, उसके अंदर लोहा है। या मैं कहूँ तो आप के पिंजरे में है इस समय। अगर मैं ऐसा भी कहूँ तो कोई गलत बात नहीं होगी। माय डियर फ्रेंड, अब वो जो मैग्नेट निकलता है, एनर्जी निकलती है, मैग्नेटिक एनर्जी जो निकलती है, जो हमें शरीर को डायरेक्ट मिलनी चाहिए, उसको तो हमने क्या कर दिया, परत दर परत डिस्टेंस कर दिया। तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। और जब फ्रीक्वेंसी कम होती है तो आप समझ लीजिए आपके शरीर को डायरेक्टली पावर की फुल तरीके से नहीं मिलती जितना मिलना चाहिए। अब बात करते हैं मानव शरीर में प्रत्येक तरफ से लाभ और हानि कैसे होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स हैं, साइंस ने तो किया हमारा शरीर सेल से बना हुआ है और इवन 7 सेल्स हमारे शरीर के अंदर है। मतलब बाल भी सेल्स है, नाखून भी सेल्स है, आपके हमारे शरीर में सब कुछ सेल्स है। और इन सेल्स का हमें सबकी हमारी सेल्स की सबसे ज्यादा प्राइमरी खुराक जो है वो है ब्लड जनरेटेड ऑक्सीजन। ये जो बाजार वाला ऑक्सीजन है वो नहीं, क्योंकि इसमें तो ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिक्स है। लेकिन जो ऑक्सीजन हम लोग ले रहे होते हैं ना, ब्लड के साथ में जा रहा होता है, वो ऑक्सीजन हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। और इस सब हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन पहुंचाने का काम सेल्स तक करता कौन है, और ये काम करता है हमारा ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन में हीमोग्लोबिन और आयरन नाम का कंपोनेंट आयरन होता है। वो आयरन जो है हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन ले जाके पूरे शरीर में पहुंचाता है। और हमारे शरीर के अंदर ये जो नसें हैं जो ऑक्सीजन ब्लड को फ्लो करती हैं, वो कितनी है, इसकी अगर देखे जाए तो हमारे शरीर के अंदर 72,000 रक्त कोशिकाएं हैं। कितनी? 72,000 रक्त कोशिकाएं हैं। अगर इसकी लंबाई देखी जाए तो तकरीबन 1 लाख किलोमीटर के करीब इसकी लंबाई होती है। मतलब जरा सी जगह पे अगर यहाँ छोटा सा सुई चुभाएंगे ना, खून आ जाएगा। मतलब खून क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर नस है। नस बोलते हैं ना हम लोग कोशिकाओं को, वो नस है। तो माय डियर फ्रेंड, इसी तरह से जो हमारे शरीर के अंदर जो आप देखते हैं ना, पूरा ब्लड के अंदर यहाँ आपकी पल्स चल रही है, ये पल्स क्या है? ये ऑक्सीजन ही है जो शरीर के अंदर रेगुलर फैल रहा है। और आपको बताते हुए बड़ी खुशी होगी, आंकड़ा आप लिख लेना, हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, जो ब्लड है उसकी स्पीड मालूम है कितनी है? यस, आपके 2 व्हीलर 4 व्हीलर में भी इतनी स्पीड नहीं है जितनी स्पीड हमारे इस समय ब्लड के अंदर है, और वो है 400 किलोमीटर पर आवर। आप चाहे तो गूगल कर देना, क्योंकि गूगल पे तो आजकल सब लोग विश्वास करते हैं, राइट। मैंने तो इसके बारे में बुक्स भी पढ़ी है और इवन मेरे पीछे भी रखी हुई है बुक्स, राइट। इन सब चीजों को समझने के लिए मैंने एक बुक लिया था, 500 फैक्ट इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के 5 फैक्ट, और उन फैक्टों से मैंने बहुत कुछ पढ़ा, स्टडी किया, तब जा करके मैं आज इस चीज के बारे में आपको विशेष तौर पे बात कर रहा हूँ। तो ये जो है और इस सब का कनेक्शन कैसे होता है, हमारे शरीर का पृथ्वी से कनेक्शन कैसा होता है? हमारे शरीर से पृथ्वी का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। हमारे शरीर के अंदर जो आप देख रहे हैं, ये सबसे मुद्दे की चीज है, जो आप पता है इसके अंदर आयरन होता है, राइट। और आयरन जो है तकरीबन इतना हमारे शरीर के अंदर आयरन होता है जिससे 4 अच्छी अच्छी लंबी लंबी खील बनाई जा सकती, राइट। और हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें नहीं पता है, लेकिन पृथ्वी का हमारे शरीर से कनेक्शन कैसा है, डायरेक्ट नहीं है। हमारे पृथ्वी का सबसे पहला कनेक्शन हार्ट से है, हार्ट का माइंड से, माइंड का बॉडी से। क्योंकि ये चेन सिस्टम आपने देखा होगा हमारा रूटीन चलता रहता है। क्योंकि सबसे ज्यादा आपने देखा डेंजरस सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? हार्ट की आती है। और मालूम ये हार्ट ही हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा पार्ट है, वैसे तो बहुत सारे पार्ट है, लेकिन ये एक ऐसा पार्ट है जिस समय इसने काम करना बंद कर दिया, बस समझो वही हमारी जिंदगी का आखिरी इतिहास वाला पल होगा। इतिहास इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके आगे इतिहास वाला आपको एक डेट मिल जाएगा, एंड नाउ आप जब से शुरू हुए थे तब से ये इतिहास वाली डेट हो जाएगी। ये है हमारा हार्ट। आपने एक चीज और देखी होगी, जो एक हार्ट और आपने इलेक्ट्रिक पंप एक जैसा होता है, ये कैसे होता है वो बताता हूँ। जो एक मोटर पंप देखते हैं, टिल्लू पंप, वो किसे चलती है? वो चलती है आपके हमारे जो द्वारा बनाए इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट जिसे हम लोग कहते हैं, उससे चलती है। उसको प्लग लगाते हैं तो ये वर्किंग करती है। लेकिन सोचो हार्ट को कैसे चलता है?
हाथ कैसे चला रहा है? आपके कोई अपने आप को चार्ज करते हैं, मोबाइल को चार्ज करते हैं, बॉडी लगाते हैं, मतलब इसके अंदर वायर लगाते हैं तो चार्ज होता है, फिर वो चलता है, डाउन हो जाता है। लेकिन एक कुदरत की बेहतरीन चीज देखो, जब हमारा जन्म हुआ उसके भी 9 महीने पहले से, जब से ये हार्ट बना ना, तब से ये चालू हो गया। माँ के पेट में ही चालू हो गया था ये, यू नो। और उसके बाद में ये चलता रहेगा जब तक हम हैं, वो भी बिना रुके। अगर ये रुक गया ना माय डियर फ्रेंड, ये 1 डेढ़ मिनट भी रुक गया, माँ कसम, आपकी दुनिया की सारी चीजें याद आ जाएगी आपको। सिर्फ 1 और डेढ़ मिनट की बात कर रहा हूँ, ज्यादा की भी बात नहीं कर रहा हूँ। तो माय डियर फ्रेंड, पंप चलता है मोटर से, लेकिन ये हार्ट चलता है हमारा मैग्नेटिक एनर्जी से। आप समझ गए? जो प्रकृति की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी निकलती है, उससे हमारा हार्ट का डायरेक्ट संबंध होता है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। और ये हार्ट भी जब चलता है तो इसके अंदर भी 4 मॉलिक्यूल हैं। 2 इम्प्योर ब्लड को लेते हैं और 2 फिल्टर करके अपने लंग्स के अंदर ले जा करके वापस से प्योर ब्लड को आपके शरीर में फेंकते हैं। और ये क्रिया लगातार चलती रहती है और चल रही है। अब हार्ट की बात करें तो उसको भी समझ, हार्ट को धड़कने के लिए हर सेकंड 70 ml ब्लड की जरूरत होती है। 70 ml, ये एक हार्ट जो है तकरीबन 70 से 80 बार धड़कता है। धक, 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 यू नो। आपने देखा होगा ऐसे पंपिंग करता रहता है, एक जगह पे बेचारा अपने आप लगा रहता है। और हम कैसे दे रहे हैं उसको, खिलाते ना पिलाते हैं, और खिलाना पिलाना जो चाहिए जो खाते पीते हैं, कहते जितना इसकी जरूरत है। इसीलिए हमारे यहाँ पर जो लाइफ है वो लोगों की बहुत कम होती जा रही है। इसके बारे में आपको जरूर आगे बताऊंगा। तो 70 ml ब्लड एक बार फेंक, और 1 मिनट के अंदर हमारा हार्ट तकरीबन 5 लीटर ब्लड को फेंकता है। 5 लीटर ब्लड 1 मिनट के अंदर। और जब ये ब्लड जाता है, जब इस ब्लड की सिचुएशन कम हो जाती है, वो फेंक रहा है 70 से 80 ml आपका ब्लड जा रहा है। जब इसकी कम हो जाता है, मतलब ये फ्रीक्वेंसी बदलती 55 टू 70 ml पे आता है। नॉर्मल फंक्शन आपका हार्ट कर रहा है, ऐसा मानते हैं। देखिए जैसे ही 40 से 55 के नीचे आपका ब्लड फेंकता है, ये मालूम है क्या होता है? 40 ml से 50 ml ब्लड मिलता है आपके हार्ट को, तो आपके हार्ट के अंदर बड़ी सारी तकलीफें शुरू हो जाती है। केवल आप तेजी से चढ़ते हैं, उतरते हैं, कोई भी काम करते जल्दी थक जाते हैं, ये कंडीशन हो जाती है। अगर ऐसी आपको भी समस्या हो रही है तो मैं कहूंगा किसी का ध्यान रखो या ना रखो, अपने दिल का जरूर ध्यान, राइट? क्योंकि तुम तो दिल दे दिए सनम। अरे भाई दिल मत दो, जो दिल आपके पास है ना उसकी बात करो, उसका। अगेन माय डियर फ्रेंड, अगर 40% से नीचे आपका ml जो ब्लड जाता है, 40 ml से कम ब्लड आपके हार्ट को मिलता है, तो आपको पहला स्ट्रोक आने की संभावना भरपूर है। और ये जब 25 ml के नीचे पहुंच जाता है तो आपका हार्ट अटैक होना तय है। और ये कई बार मेजर होता है, बड़ा होता है, और आप फिर अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, आपका शरीर डैमेज हो जाता है। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, ये बहुत अटल सत्य है और ये बहुत फैक्ट है। आपके संपर्क में अगर कोई डॉक्टर हो तो उसे जरूर ही पूछ लेना, वो नहीं बताएगा। कि मैंने पहली बार ये सब चीजें सागर सर से सुनी थी, उसके बाद मैंने खुद ने पढ़ी इसको, और फिर मैंने नेचुरल थेरेपी के बारे में मैंने पढ़ाई किया, तो उसके बारे में मुझे इसके बारे में जानकारियां प्राप्त। माय डियर फ्रेंड, अब ये हार्ट धड़कता है और ब्लड फेंकता है, ये ब्लड पूरे शरीर में जाता है, यू नो। और ये शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर 78 ऑर्गन्स पार्ट है, और हर एक ऑर्गन्स पार्ट की अलग अलग खुराक है। क्या है? अलग अलग खुराक। जैसे आपको देखा जाए, जो हमारा लीवर और ब्रेन है उसको अलग मात्रा में जनरेटर ऑक्सीजन चाहिए, हमारे किडनी को अलग चाहिए, हमारे आंखों को अलग चाहिए। हर किसी की अलग अलग मात्रा में जरूरत होती है। लेकिन हम जब ब्लड सर्कुलेशन हमारा कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है, तो मालूम है क्या होता है? तो फिर होता ये है कि हमारे शरीर के पार्ट्स को, जो हमारे सेल्स हैं, उन्हें भरपूर मात्रा में जब ऑक्सीजन, ब्लड जनरेटेड ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो ऐसी कंडीशन में वो हमारा शरीर के जो सेल्स हैं वो बेचारे कमजोर होने लगते हैं। आवाज तो आती नहीं उनसे, वो तो इकट्ठा एक ही बार आवाज देता है जब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसलिए वो इकट्ठा आवाज दे, उसके पहले उसकी दिल की आवाज सुनो, आप अपने ऑर्गन्स पार्ट की आवाज सुनो, और उनकी जो मात्रा है, भरपूर मात्रा उनको चाहिए, और वो सिर्फ एक ही चीज से मिल सकती है, वो है ब्लड जनरेटेड ऑक्सीजन से। और उस ऑक्सीजन को वहां तक पहुंचाने का काम कोई करता है तो ब्लड सर्कुलेशन। आपका ब्लड सर्कुलेशन हेल्दी रहे, अच्छा चलता रहे, इसी के लिए डॉक्टर क्या कहते हैं? एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, योगा करो, मेडिटेशन करो। लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि हमको तो शरीर से पैसा कमाना है। माय डियर फ्रेंड, जितने भी टाटा बिरला अंबानी अभी है, उनके पिताजी जो थे ना, वो भी सब कुछ छोड़ के ही गए।
मेरी बात को गंभीरता से ले, राइट? और आप भी कुछ लेके जाने वाले नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि कुछ करो या ना करो, अपने शरीर का विशेष तौर पे ध्यान रखो। और अब ध्यान रखने के लिए करें तो करें क्या? चिंता मत करो, अगर मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ तो आपको उसका समस्या भी बता रहा हूँ क्या-क्या है, समाधान भी मैं आज आपको बताऊँगा क्या-क्या है। तो ये माय डियर फ्रेंड, आज अगर एक चीज़ और बताना चाहूँगा, पहले हम है ना नेचुरल रहते थे, कुदरत के साथ रहते थे। 90 से 100 साल पहले अगर आप चले जाओ, अगर आपके घर में, परिवार में इस उम्र एज के लोग हैं, तो उनके साथ बैठना, पूछना कि पापा ये बताओ, जब आपका जन्म हुआ था, तब कैसे मकान और बिल्डिंगें सब थी क्या? वो कहेंगे कहाँ है बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं था। मकान था, झोपड़ी थी, ऊपर घास-फूस रहती थी, लकड़ी के बड़े-बड़े लगाए जाते थे। इस तरह की बातें आपको ज़रूर बताएँगे। और नेचुरल कहते थे, उस समय तो अभी हिंदुस्तान में कोई वैल्यू नहीं रखता था, बना ही नहीं था उस लेवल पे। लेकिन आज की तारीख में सब कुछ बदल गया है। पहले हम मिट्टी धोते थे, घर में ज़मीन पे बिछा के सो जाते थे, हमारी खाट भी होती थी ना, वो भी लकड़ी की हुआ करती थी और उसके ऊपर भी वो इस बाल रस्सी बाँधते थे, यू नो के बर्तन भी लोहे के नहीं होते थे, पीतल के, तांबे के, इस तरह के बर्तनों में हम खाया पिया करते थे और घर पे बैठते थे, नेचुरल बैठ के खाना खाते थे। नॉर्मल यार, उस समझो मैं क्या याद दिला रहा हूँ आपको। यस, वही एक्चुअल ज़िंदगी थी। साइंस ने जितनी ज़्यादा तरक्की किया है, उतना बहुत अच्छा फ़ायदा लोगों को दिया है, लेकिन हमें कुदरत से दूर कर दिया है। इस बात को अगर मैं बोलूँ, तो मैं कोई गलत बात नहीं कहूँगा। आज भी गाँव चले जाओ, आपको ऐसे ही मकान मिलेंगे और ऐसे मकान में रहने वाले लोग आपसे और हमसे ज़्यादा हेल्दी होंगे। बात आप भी मेरी बात जो कह रहा हूँ, आप नोट कर लिख लो। इसमें कोई बुराई नहीं है, कैरी जैन जो बोल रहे हैं 110% सही। दूसरी चीज़, हम इनसे दूर हो गए। इसके बाद बात करता हूँ, तो बात कर दिया शुद्ध पानी। पहले जो पानी पीते थे ना, कुएं से लेते थे और पानी पीते थे। आज हम डिपेंड हो गए किसके ऊपर? नलों के ऊपर। नल से पानी आएगा तो मिलेगा, उसके बाद में नहीं मिल रहा है तो मिनरल पानी लो, या फिर और पानी आ रहा है तो उसको पता नहीं कितने साइकिल से सीजन से वो निकाला जा रहा है। इसके अंदर वो पानी बॉटल वाला जो पीते हो, वो तो आपका उसके अंदर कोई भी मिनरल होते ही नहीं है, सब खत्म कर देते हैं वो लोग। जबकि नेचुरल पानी आता था, या तो झरने से मिलता था, या हमारे यहाँ नदियां बहती थी, लोग वहां जाकर के पानी भर के लाते थे, या कुएं से पानी निकालते थे। पानी के ये 3 अच्छे सोर्स हुआ करते थे और वो बहुत हेल्दी रखते थे। लेकिन आज की तारीख में जो हम पानी पी रहे हैं, मैं कहूंगा यार टेकन डेड वाटर, हम लोग मरा हुआ पानी पी रहे हैं, डेड वाटर। मतलब कि लाइव वाटर कुओं के अंदर मिलता था, लेकिन आज की तारीख में अगर आप नीचे जमीन के अंदर कुएं खोदोगे, अगर आप शहर में रहते हैं, वहाँ पर भी शुद्ध पानी की संभावना ना के बराबर है। पूछो क्यों? क्योंकि नीचे या तो ऊपर से ही रहा है ना, इतना सारा केमिकल है, इतनी सारी नेगेटिव चीजें हैं, गटरों का पानी आ रहा है, इवन बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों का केमिकल वाला पानी निकल रहा है, सब नीचे जा रहा है। नीचे जाएगा तो क्या होगा? नीचे जाके मिक्स हो जाएगा, वही आप ऊपर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए शुद्ध पानी, ये हमारी दीर्घ आयु, लंबी उम्र जीने का एक बहुत बड़ा राज है। राइट? ये हो गया हमारा जल तत्व पूर्ति के लिए। और पहले जो मैंने आपको बताया था, जो मकान 90 से 100 साल पहले, वो हमारी पृथ्वी तत्व की पूर्ति करता था। और अब तीसरा तत्व जिसे मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा आपको, और वो तत्व है आपका हमारा, माय डियर फ्रेंड, ये है पेस्टिसाइड वाला जो खाना खा रहे हैं, वो तत्व मतलब आपका भोजन। भोजन का भी एक अपने आप में बहुत बड़ा रोल है। लेकिन आजकल की होड़ लगी है कि मांग अधिक है, पूर्ति कम है, तो उसको बढ़ाने के लिए किसान भाई क्या कर रहे हैं? अपने खेतों में यूरिया डाल रहे हैं, ना जाने कितने तरह के केमिकल डाल रहे हैं, अपनी फसल को कीटनाशक और बाहरी तौर के जीव जंतुओं से बचाने के लिए उसमें केमिकल, जहर का छिड़काव कर रहे हैं। और वो जहर लेकर के हमारा जो फल फूल है बाहर आ रहा है, और उसी को हम अच्छी तरह पका-पका के खा रहे हैं। इसीलिए ये आपका जो भोजन तत्व है, भोजन की जो पूर्ति होती है, इसको भी ने खराब कर दिया। और देखो डब्ल्यूएचओ ने पहले चेतावनी दिया था बहुत टाइम पहले कि हिंदुस्तान के अंदर जिस प्रकार से आबादी केयरलेस है, वो डायबिटीज की राजधानी बन जाएगी, और वो बन गई। और अभी डब्ल्यूएचओ ने घोषणा किया है कि 2030 तक आते-आते हमारा हिंदुस्तान जो है ना, कैंसर की राजधानी भी बन जाएगा। अगर ध्यान नहीं दिया तो। और ये फैक्ट है। आज देखो, हर 100 लोगों के पास जाओगे, आपको 10-12, 8, 10-12, 15 लोगों के अंदर कैंसर मिल जाएगा।
कैंसर हो रखा है, कैंसर एक दिन में नहीं होता है, टाइम लेता है, धीरे-धीरे। और कैंसर एक प्रकार का नहीं होता, मल्टीपल तरह का कैंसर होता है। इसलिए सावधानी रखना आज के लिए बहुत, आपके हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो माय डियर फ्रेंड, ये भी समझें, ये आपका ओजोन तत्व की पूर्ति करता है। फिर आता है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन मतलब हवा। आज की तारीख में जो हवा आप और हम ले रहे हैं, क्या वो शुद्ध है? नहीं, शुद्ध नहीं है। न जाने हमारे आसपास कितनी फैक्ट्रियां चल रही हैं, उससे कितने केमिकल्स निकल रहे हैं। हमारी जहाँ मकान है उसके सामने रोड पे कितने वाहन चल रहे हैं, वहां से न जाने कितना सारा धुआं छोड़ा जा रहा है। और ये जो धुआं छोड़ा जा रहा है, ये हमारे यहाँ के आसपास के हवा के वातावरण में मिक्स हो जाता है, और हम लोग डायरेक्टली इसको ले रहे हैं। अच्छे-अच्छे लोग जो दिल्ली, मुंबई, और मैं कहूँगा जो आप देखेंगे दिल्ली के पास में जो बड़े-बड़े शहर बन चिपक गए, एनसीआर में आ गए हैं, गुड़गाँव है, और इस तरह की जगह चले जाओ, तो वहाँ पर कैसा कहते हैं, सबसे पॉल्यूशन वाली सिटी जो है ना, वो फरीदाबाद है, दिल्ली के पास में। वहाँ पर लोग जितना एक सिगरेट पीने का जो धुआं होता है, उतना तो धुआं वो ऐसे हवा के साथ ही ले लेते हैं। सोचो कितना बड़ा लाइफ जटिल हो चुकी है। तो पॉल्यूशन ही हमारे लिए एक बहुत बड़ी दुविधा बन गई है। इसी वजह से हमारा जो शरीर है, ये दिन-ब-दिन, हमारी साइंस ने बोला है, साइंस मतलब विज्ञान ने बोला है कि हमारी जो लाइफ है, वो 120 साल तक जिंदा रहने के लिए हमारी बॉडी बनी है। लेकिन आज की तारीख में 20 साल जिंदा कौन रहता है? तो बहुत सारे पुराने लोग हैं, वो भी 80, 90, 85, 100 साल हो गए तो बहुत बड़ी बात है। और आपकी हमारी गारंटी हम तो ले नहीं सकते। ये बात आप। और एक और चीज इसमें हमारा 5वां तत्व वो है आकाश तत्व, मतलब पृथ्वी, ऊपर से सूरज की संकीर्ण है। अभी पांचों चीजों का तत्व का ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन आज की तारीख में जो दौड़ धूप वाली जिंदगी हम जी रहे हैं, इसकी वजह से हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन कम हुआ है, और जब ब्लड सर्कुलेशन कम होगा तो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी। तो आपके सेल्स को ऑटोमेटिकली जब ऑक्सीजन कम मिलेगा, तो मालूम है क्या होगा? इससे आपका बात, पित्त, कफ बिगड़ जाता है। और जब ये तीनों चीजें बिगड़ती हैं, तो हमारे शरीर 300 बीमारियों को जकड़ लेते हैं। हमारे शरीर में 300 तरह की बीमारियां उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। अब इन उत्पन्न ना हो, ये सब चीजों से आप अच्छे रहे, तो उसके लिए आपको करना क्या है? उसके लिए आपको अपना ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से रखना है। आप जैसे अपनी गाड़ी को अच्छा रखने के लिए गाड़ी की सर्विस कराते हैं, वैसे ही आपको अपनी बॉडी का भी सर्विस करवाना बहुत जरूरी है। ब्लड सर्कुलेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इसी के लिए ये किरणें हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भी हमेशा हानि पहुंचा सकती हैं, जो बायोमैग्नेटिक है, राइट? क्योंकि अभी हमारे आसपास देखो, एक फोन पे तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक फोन मेरे पास रखा है, ऐसे ही आपके पास भी कम से कम एक एक दो दो फोन होंगे। और ये जो फोन से निकलने वाली जो मैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक रेज होती है, वो रेज जो है हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। और मैग्नेट भी इसको नहीं रोक पाता है। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे, हमारे पास ऐसे बहुत सारे उपकरण हैं जो आपको ये जो फार इंफ्रारेज और इंफ्रारेज जो निकलती है, कि आपको नुकसान से बचाएं, तो कैसे बचा सकती हैं? बचा सकती हैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से हमारे बायोमैग्नेटिक उत्पादन और प्रोडक्ट की तरफ से। हमारे आसपास सिर्फ मोबाइल ही नुकसान वाले नहीं है। आपके पास जो लाइट जल रही है, वो भी आपको फार इंफ्रा रेडिएशन छोड़ रहा है। आपके पास में टैबलेट पीसी चल रहा है, वॉशिंग मशीन चल रही है, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, ये सब हमारे शरीर के लिए दुश्मन है। लेकिन अब इन सब चीजों के बिना हम रह नहीं सकते। तो रह नहीं सकते तो क्या करें? बचाव किया जाए, राइट? और एक सर्वे के अनुसार देखा जाए तो आज इन सब चीजों के साथ में हमने रह करके मालूम क्या किया है? हम लोगों ने हमारे शरीर को डैमेज किया है। हमारे शरीर को डैमेज किया है। इसका एक सर्वे करना चाहें तो आप कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड इसका सर्वे हुआ है, 2023 का लेटेस्ट सर्वे है। अगर आप देखेंगे एवरेज लाइफ ऑन इंडिया, अगर आपने गूगल के ऊपर डाला तो बताएगा 70 साल से 72 साल एक आदमी की औसत लाइफ इंडिया में है। और ये सर्वे की जो स्लाइड है, ये थोड़ी सी पुरानी है, राइट? जब सागर ने बनाया था उस समय की है। और अगर यही चीज देखा जाए, अगर हम जापान की बात करें, तो जापान के अंदर एवरेज लाइफ जो लोगों की है अप्रोक्स 85 ईयर्स पर ईयर। सॉरी, एक जिंदगी उनकी 85 साल की होती है। अब 85 साल, 70 साल, 72 साल, देखो 13 से 15 साल का फर्क है। और मैं कहता हूँ जब जिंदगी एक ही बार मिली है, पता नहीं पहले क्या थे, पता नहीं आगे क्या होंगे। तो इससे अच्छा बेहतर ये है कि हम जिंदगी जी रहे हैं, क्यों ना हम इसको भरपूर जिए, बहुत अच्छी तरह जिए। तब ये जिए तो कैसे जिएंगे? इसको जीने के लिए आपको हमारा जो बायोमैग्नेटिक मैट्रेस प्रोडक्ट है,
इनको इस्तेमाल करना ही करना है कि हमारा जो बायोमैग्नेट है उसे हम शरीर में लगा के तो घूम नहीं सकते। इसके लिए सागर सर ने जो इन्वेंटर है, पायनियर है इस चीज को बनाने वाले, दुनिया के अंदर जो बायोमैग्नेट का मैट्रेस बनाने वाले हिंदुस्तान के नहीं पूरी दुनिया के कोई पहले व्यक्ति बने हैं तो आपके हमारे सागर सर। इन्होंने इसको बनाया, आपको खाना नहीं हो रहा, पीना नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन सोना तो हो रहा है। अगर सोने का भी प्रॉपर आपका सिस्टम रहा और ब्लड सर्कुलेशन भी आपका उसके माध्यम से अच्छा होगा तो आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल अच्छा होगा, और ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहेगा तो आपके सेल्स हेल्दी रहेंगे, और सेल्स हेल्दी रहेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। इससे ज्यादा कोई साइंस नहीं है। और हमारी जो बायोमेट्रिक मैट्रेस है, ये जो मैट्रेस है इसे साइंटिफिक तरीके से नॉर्थ पोल साउथ पोल करके बनाया गया है, जो कि पुल एंड पुश एनर्जी क्रिएट करता है। इससे हमारे जो ब्लड प्रेशर, जो ब्लड सर्कुलेशन जो स्लो हो जाता है वो अच्छा फास्ट हो जाता है, और जब वो फास्ट होता है तो हमारी जो बॉडी सेल फीलिंग की जो काम करती है रात को सोते समय बहुत अच्छी होती है। और माय डियर फ्रेंड, इस बायोमैग्नेटिक मैट्रेस के ऊपर हर एक इंसान को सोना बहुत जरूरी है। जैसे खाना जरूरी है, पानी जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है, समझना मेरी बात को, सूरज की बेस जरूरी है, उसी प्रकार से हमारा मैट्रेस भी जरूरी है, क्योंकि ये हमारे शरीर की पूर्ति करता है, हमारी पृथ्वी तक की पूर्ति करता है। तो माय डियर फ्रेंड, इसी पर सोने वाले लोगों को थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, 3 लोग जरा सावधानी रखें, हमारी मैट्रेस पे 3 लोग ना सोएं। पहला व्यक्ति वो जिसके शरीर में कोई भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगी है, यानी कि अगर पेस मेकर है जो हार्ट को सपोर्ट करने के लिए नीचे लगाया जाता है, अंदर लगाया जाता है, अगर किसी को वो लगा हो तो प्लीज उसको इस पे मत सोने दीजिएगा, क्योंकि हमारा जो बायोमैग्नेट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का दुश्मन है। वो इसको रोक सकता है, डैमेज कर सकता है और व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरा, वो व्यक्ति इसको इस्तेमाल बिल्कुल ना करे, राइट, जो अपने शरीर के अंदर जिनको इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, तो आज विज्ञान ने तरक्की करके इंसुलिन बाहर से देने का एक पंप बना दिया है, राइट, और ये फिंगर की तरह लगा रहता है, ये आपके शरीर पे इंसुलिन भेजता रहता है। तो ये पंप जो यूज करता है वो दिन में यूज नहीं करता, रात को यूज करता है। तो प्लीज अपने इस प्रोडक्ट को बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। तीसरा, वो बहन जो 3 महीने से ज्यादा उसकी प्रेगनेंसी है, 3 महीने से शुरुआत करती है, तो प्लीज उसे मैट्रेस यूज करने के लिए अवॉइड करने के लिए मना करो, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स और सिस्टम इतनी बड़ी तेजी से चेंज हो रहा होता है, तो उस समय भी समस्याएं हो सकती है। लेकिन ये बहुत अच्छी सी बात बताऊं दोस्तों आपको कि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट है, ऐसे 5 प्रोडक्ट नहीं है हमारे पास में, तकरीबन 24 से 25 प्रोडक्ट है। कोई भी प्रोडक्ट है ये नेचुरल है, कुदरती है, और ये कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जीरो साइड इफेक्ट, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं है। ये नो साइड इफेक्ट मतलब जीरो साइड इफेक्ट, इसका कोई भी नुकसान आपको नहीं होगा। 100% सेफ फॉर यूज। ये 100% हमारी जो मैट्रेस है वो सेफली है, और जो हमारे जो रेगुलर प्रोडक्टों में आपको मिलती है, एक मैट्रेस मिलती है 3x6 की साइज की। अगर आप डबल बेड यूज करते हैं तो 5.5x6 साइज 6 फीट की आप यूज करते हैं, और इसके अंदर जो मैग्नेट की संख्याएं हैं वो सारी अच्छी खासी मात्रा में रहती है, और ये कई लाख हॉर्स पावर का आपका मैट्रेस हो जाता है। अब 24 घंटे तो हम सो नहीं सकते, 8 घंटे 2 घंटे सोना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप इसमें सोएंगे तो बहुत सुबह हेल्दी उठेंगे। दूसरा, आप इसके साथ यूज करते हैं हमारा नेचुरल बायोमैग्नेट का बना हुआ ब्रेसलेट, राइट, हम बोलते हैं जंबो किंग साइज ब्रेसलेट। ये ब्रेसलेट आप पहनते हैं तो आप 16 घंटे जो दुनिया में काम कर रहे हैं उसमें आप पहन के रखेंगे तो आपको वापस रेगुलर आपके ब्लड सर्कुलेशन को मैनेज करने में आपकी मदद करता है। साथ साथ में एक और हमारा प्रोडक्ट इसमें दिया गया है, और वो प्रोडक्ट है हमारा नेचुरल पानी के लिए यूज करने वाला प्रोडक्ट, बायोमैग्नेटिक मैट्रेस पैड, बायोमैग्नेटिक कुकिंग साइज ब्रेसलेट, बायोमैग्नेटिक वाटर एनर्जी पैड। ये पानी की बोतल के ऊपर आप लगा देंगे तो उससे क्या होगा, आपके पानी के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को ये ब्रेक करता है। जो पानी पीते हैं तो चूंकि पानी के अंदर भी ऑक्सीजन होता है, 88% पानी के अंदर भी ऑक्सीजन है, तो उसको इतना पतला करता है जब आप पीते हैं ना, तो फटाफट वो आपके ऑक्सीजन की मात्रा आपके शरीर में बढ़ा देता है, जिससे भी आपके शरीर में इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है। तो ये 3 मेजर प्रोडक्ट है, इन तीनों प्रोडक्टों को अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं माय डियर फ्रेंड, तो मैं फिर कह रहा हूँ अभी भी आपके पास चांस है एक हेल्दी लाइफ अपने आप को रखने का, स्वस्थ रखने का, एक हेल्दी लाइफ जीने का, और दीर्घायु वाली जिंदगी जीने का। तो दोस्तों, आज समय भी हमारा काफी अच्छा खासा टाइमली हो चुका है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो ई ग्रोथ एकेडमी खास तौर पे जाना जाता है टाइम पे अपनी बात को शुरू करने का,
और टाइम पे अपनी बात को खत्म करने का। चीजें तो बहुत और भी हैं जो मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ, लेकिन अभी इतना ही आज के लिए काफी है। चलिए आपको जाते आते प्लीज जाइएगा नहीं, अगला 2 से 3 मिनट बाकी है और आपके बीच में आने वाले हैं आपके हमारे सभी के लाडले प्यारे चहेते आदरणीय सागर सर। यू नो मिलना चाहते हो ना सागर सर से, मिलना मत नहीं लेगा। लेकिन एक और चीज बता दूं, हमारा कैंप 9 स्टार्ट होने वाला है मॉर्निंग। वही मॉर्निंग का इस बार जो क्लासेस होगी ना और भी बहुत बड़े लेवल पर होने वाली है, तो उसकी भी रजिस्ट्रेशन बिल्कुल चालू है नहीं। और अब हम यहाँ आपके बीच में सब लोगों की तालियों के साथ में बुलाना चाहेंगे आपके हमारे सभी के लाडले प्यारे चहेते आदरणीय सागर सर को। प्लीज सागर सर आपका स्वागत है, वेलकम सर। So much, Anil, for a wonderful session you had today. देखिए आज हम अभी ट्रेनिंग मोटिवेशन लेते हैं, उसमें सबसे बड़ी ट्रेनिंग हमारी है बायोमैग्नेटिक मैटर्स के ऊपर, क्योंकि आज जो हमारा कोर प्रोडक्ट है या जो कहूँगा मैं जो हमारी कोर है कंपनी की जो ताकत है यूएसपी, वो हमारा मैग्नेटिक प्रोडक्ट है। और उस पे आनंद सर जो हमेशा आप जब सेशन लेते हो, आई बिलीव जितने लोग आए हैं उनकी पूरी एक नर्व्स को टच कर देते हो। अच्छा, मैं 1 मिनट लूंगा और जितने पार्टिसिपेट हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं मैं उनसे पूछने चाहूंगा कि एक्चुअली आपको आज काफी चीजें क्लियर हुई या नहीं मैग्नेट को लेकर। तो वो यस या नो आप सभी लोग टाइप करें जल्दी जाके चैट बॉक्स पे, एक बार यस या नो डालें जल्दी से। क्या कुछ समझ आया या नहीं आया, क्लियर हुआ नहीं हुआ, आपको वो चीजें अच्छी लगी नहीं लगी, मतलब यस या नो टाइप करेंगे एक बार आप सभी, यस यस यस। और सभी लोग करेंगे, जितने लोग एक्टिव है ना मेंटली और फिजिकली, वो यहाँ पे कमेंट करेंगे। ओके यस 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 यस। अनिल सर देख रहे हो आप, ये सिर्फ आपकी फॉलोइंग है। जो लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, जिनको आपका सेशन जब भी आप आते हो तो अच्छा लगता है, वो आपसे एडोर करते हैं कि नहीं यार जो अनिल सर सिखाते हैं ना वो जबरदस्त है। और यही सर ताकत है आज हमारे कॉन्सेप्ट की, यही ताकत है आज ए बायोटेरियम की, कि जब भी लोग आते हैं तो उनको जो देना है वो आप हमेशा देते हो। और यही आज मैं आपको बताऊं माय डियर फ्रेंड्स, तो एजुकेशन की ताकत है आज, तभी हमारे अनिल जैन सर हमारे ए बायोटेरियम में एज अ एजुकेशन डायरेक्टर रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो एजुकेशन लेवल है वो खतरनाक है। सॉरी सर, आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर द वंडरफुल सेशन यू हैड टुडे, वंडरफुल ट्रेनिंग प्रोग्राम यू हैड टुडे, मैं कहूंगा आपको। और आज जैसे कि आप जानते हैं हम वो आए हैं और ओनर ऑफ प्राइवेट लिमिटेड मिस्टर सागर जोशी। सागर सर आज स्पेशली यहाँ पे आए हैं कुछ बात करने के लिए, कुछ डिस्कशन करने के लिए, और आप सभी को मोटिवेशन के लिए अपनी सुनिएगा समझिएगा, सागर सर को नॉलेज दीजिएगा और सुनिएगा कि कैसे चलिए सागर सर मैं आपको चलिए सागर सर मैं आपको हमारे आज के सेशन में क्लोजिंग के लिए सागर सर। यस सर, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर में अब जो उपस्थित है मैं सबका यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ और आज यहाँ पर अनिल जैन साहब ने और प्रतीक ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन प्रतीक आई थिंक सर का आवाज डिस्कनेक्ट हो रहा है। टेक्निकल एरर है आया हूँ इस सुनी होगी तो इतने बस नहीं आती। अच्छा मेरी आवाज आ पा रही है? आ रही सर, अभी अभी आ रही है सर। अब क्लियर है सर? यस सर, बिल्कुल 100%। इससे पहले आवाज आ रही थी क्या सर? कट कट के आ रही थी लेकिन
तो रहा था कि आज मैं हिसार में हूँ, हरियाणा में, अपना बड़ा मीटिंग चल रहा है। तो अनिल जैन साहब ने बेहतरीन तरीके से साइंटिफिक तरीके से समझाया। अनिल जैन साहब हमारे साथ तकरीबन 5 सालों से इस बायोमैग्नेटिज्म के साथ काम कर रहे हैं और उस टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं और हजारों लोगों को उसके बेनिफिट मिले, तब जाके हम लोग आज 18 सालों से हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं और लाखों की तादाद में लोगों ने हमारी प्रोडक्ट ली है और वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। हम किसी भी चीज का कोई वारंटी गारंटी नहीं देता, लेकिन बायोमैग्नेटिज्म साइंस जो है बहुत बड़ी साइंस है और आप अगर हमारा चैनल पे भी आ जाओगे तो 500 साल रीड कर पाओगे, इतना हमने साइंस यहाँ पर लाया है। बहुत सारी बुक्स बायोमैग्नेटिज्म पे है। मैं पिछले तकरीबन 3.5-4 सालों से मैं तो ज़ूम पे आया नहीं बायोमैग्नेटिज्म के लिए कुछ बताने के लिए, लेकिन आने वाली दिनों में मैं बायोमैग्नेटिज्म साइंस क्या होती है उसके ऊपर मैं जरूर आऊंगा और आपको समझाऊंगा क्या लेवल पे बायोमैग्नेटिज्म होता है। बायोमैग्नेटिज्म अगर नहीं है तो एवरीथिंग इज जीरो, क्योंकि हमारा शरीर पंच तत्व से बनता है और उसमें से 5वां तत्व जो है वो बायोमैग्नेटिज्म तत्व है। अगर हमें हमें अगर मैग्नेटिक पावर नहीं मिलेगी तो हमारा जो फिजिकल शरीर है जिसको आप छू सकते हैं वो आप पा नहीं सकते, क्योंकि बायोमैग्नेटिज्म इतना बड़ी शक्ति है। हमारा शरीर खुद नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेट है। तो बायोमैग्नेटिज्म के बहुत बड़े बेनिफिट्स है और अफसोस की बात है कि पूरी दुनिया में आज भी 99.99% लोगों को बायोमैग्नेटिज्म क्या है उसकी कोई भी खबर नहीं है। तो ये बहुत बड़ा साइंस है और लाखों की तादाद में क्लिनिकल ट्रायल्स और बहुत सारे साइंटिफिक आर्टिकल्स मैं आपको भेज सकता हूँ। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही, क्योंकि अनिल जैन साहब ने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से साइंटिफिक वे से सब समझा दिया। मैं भी उनको सुन रहा था काफी समय। और सबसे बड़ी बात है, हाँ, 20 अगस्त से हमारा बूट कैंप 2 चालू हो रहा है। 9.3 बूट कैंप 9.3 हमारा शुरू होने वाला है और पिछले बूट कैंप में भी मैं आया था और ये बहुत ही जबरदस्त चीज होती है और बहुत नॉलेज है यहाँ में और दिग्गज इसमें आते हैं और इसका एक हिस्सा हमको बनना बहुत जरूरी है बूट कैंप का। तो उसके बारे में प्रतीक कथोरिया और अनिल जैन साहब आपको बेहतरीन तरीके से समझाएंगे और हमारे काफी सारे जो लीडर्स है, जो एक्सपीरियंस वाले लीडर्स है, वो आते हैं और बहुत सारा एक्सपीरियंस देते हैं। और मैं पिछले बूट कैंप में मैं खुद मैंने लोगों की हैंड में उनका जुनून देखा तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमेशा जहाँ पर सीखने को मिलता है ना वहाँ पर जाना जरूरी है, क्योंकि हमारा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है वो हमेशा आग जब ठंडी हो जाती है वहाँ पर बिजनेस ठंडा हो जाता है। प्रोडक्ट तो अपनी जगह पे है। सबका वहाँ पर कनेक्शन हट गया है। बट माय डियर फ्रेंड, ये जो सर बोल रहे थे बूट कैंप के बारे में, और मैं फिर से कहना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड कि आप लोगों के पास अभी टाइम है। आज तारीख है 16 अगस्त और 17-18 उनके सिर्फ 3 दिन हमारे बीच में बचे हुए हैं और 20 तारीख को हमारा बूट कैंप का पहला दिन होगा। तो जल्दी से जल्दी अपने आप को रजिस्ट्रेशन करें। यहाँ पर लिंक आपको दी जा रही है, इस लिंक के ऊपर जाएं और रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन आज के आज करें, अभी के अभी करें और खास तौर पे अपने बाद अपनी टीम को भी कराएं। तो यहाँ पर हमारे बीच में वंदना मैडम है। वंदना मैडम, आप यहाँ पर आप यहाँ पर लिंक को शेयर कीजिए और जितने भी लोग हैं अभी के अभी लिंक पे रजिस्ट्रेशन करें। महीने भर के अंदर हमारा एक बार बूट कैंप होता है, 1 महीने में एक बार बूट कैंप होता है। ये 20 तारीख को अब हमारी बूट कैंप होने वाली है, क्योंकि बीच में हमारे बीच कुछ ऐसे कार्यक्रम आ गए थे, आ गई थी जो हमारे को डेट जो है ना थोड़ा सा प्लस करनी पड़ी। बट अब चिंता की बात नहीं है, एवरीथिंग इज फ्रीज और तैयारियां हो चुकी हैं। अभी के अभी रजिस्ट्रेशन करके ये लिंक के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और अपनी टीम के लोगों को भी सजेस्ट करें, क्योंकि इस बार जो बूट कैंप होने वाला है ना दोस्तों, इस बूट कैंप में हमारे जो पैनलिस्ट हैं, इन पैनलिस्टों के साथ में हमारे एक और पैनलिस्ट ऐड हो रहे हैं और ये पैनलिस्ट जो हमारे साथ में इसमें आ रहे हैं, ऑलरेडी 6 पैनलिस्ट हैं। एक मिस्टर विनीत प्रधान जी हैं, वो भी हमारे साथ में यहाँ पर हमारे एज ए पैनलिस्ट इस बार आपको सुनने देखने करने को मिलेंगी। और साथ साथ में जो करोड़पतियों का हमारा जो सिलसिला है चालू है, वो चालू रहेगा, कोई दो राय नहीं है और कोई रोक नहीं सकता है। और जितने लोग अभी के अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो यहाँ पर डन लिखकर मुझे भेजें, लिखें यहाँ पर डन
अगर उन्होंने डन लिखा है मतलब उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, और ये रजिस्ट्रेशन जो आप डन लिख रहे हैं ये हमारी पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग है, उसके अंदर जा रहा है। हम इसको बारीकी से देखेंगे। तो रीना ओझा जी ने अभी रजिस्ट्रेशन किया, आपको भी बधाई हो। निखात की है, उन्होंने डन किया। मिस्टर मोहम्मद भाई आपने भी किया, आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। भाऊ राव आपको भी बधाइयाँ डन करने पर। अच्छा 10 लोगों के साथ हो चुके हैं, आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। और जो बाकी हैं उनको भी छोड़ना नहीं है। जगदीश पटेल का भी हो गया है, बधाइयाँ। मोहम्मद अफजल जी आपने किया, आपको बधाइयाँ। लखन जी को भी बधाइयाँ। राइट, एंड डेट हमारी 20 तारीख की है, 20 तारीख से शुरू होगा और पूरे 11 दिन चलने वाला है। डन। अनिल तिवारी किया है, वंदना जी रजिस्ट्रेशन लिंक भेज रही है, रघुनाथ जी आपने भी डन किया है। मेडिया फ्रेंड यहाँ है ना, छोटा सा पैसा लगता है, 250 रुपए अप्रॉक्स, 249 मतलब 250 ही पड़ता है, और थोड़ा सा रहता है जीएसटी। राइट, अब जीएसटी सरकार का है, बाकी 250 रुपए जाते हैं, वो भी आप बताऊं ना, ये सब मैनेजमेंट खर्चे भी चले जाते हैं। कि ये सब पैसा लेना हमारे लिए मकसद नहीं है, लेकिन पैसा इसलिए लेते हैं कि आदमी 11 दिन 12 दिन जो होते हैं ना, लगातार आता है, रेगुलर आता है, रेगुलर आता है, कंसिस्टेंट आता है, तो बात होती है। राजेंद्र जी ने भी किया डन, आपको भी बधाइयाँ। राइट, और वंदना बहन यहाँ पे आपके बीच में लिंक भेज रही है, इस लिंक के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन चालू रखें, लगातार करें, बहुत जरूरी है। राम जी भाई ने रजिस्ट्रेशन कर दिया, अजय पाल जी ने कर दिया है, शेख आकिब जी ने कर दिया है, बलवंत जी ने कर दिया है, करुणा जी हैं, और एक सैमसंग नाम की मोबाइल मतलब मोबाइल कंपनी सैमसंग ने भी कर दिया है। चलो उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। अभी भी डन करना चालू रखो, मैं यहाँ देख रहा हूँ, और पटना से दिनेश जी ने भी डन किया है, बहुत बहुत बधाइयाँ। रामेश्वर पहले से ही डन कर चुके हैं, वाह ग्रेट वंडरफुल। अपने टीम को लाना क्यों जरूरी है, ये मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। वो तो जैसे हम जब हमारी टीम हमारे बच्चे आते हैं ना, तो जिम्मेदारी किसकी होती है? जिम्मेदारी हमारी होती है उन बच्चों को खिलाना, पिलाना, सिखाना, समझाना, पढ़ाना, लिखा के उस काबिल बनाना कि वो भी अपने पैरों पे खुद खड़े हो सके। राइट, कमा के देंगे या नहीं देंगे वो एक अलग बात, एक अलग बात है। राजू जी ने किया, बधाइयाँ। कमा के देंगे वो एक अलग बात है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है, आपको काम करना ही है, उन्हें पैर पे खड़ा करना जरूरी है। राइट, तो इसलिए फिर से कहना चाहूंगा कि अभी भी आपके पास टाइम है, 2 से 3 दिन है, लिंक आपके पास पहुंच चुकी है। अगर इस लिंक प्रेशर करके रखेंगे, थोड़ा टच करके रखेंगे, तो कॉपी कर लेंगे। आपके चैट बॉक्स में जय जी ने भी कर दिया रजिस्ट्रेशन, आपको भी बधाइयाँ। तो ये कॉपी करके आप अपने दूसरे लोगों को भेज सकते हैं। शशिधर जी ने किया है, आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। डन करने वाले लोग आज स्पेशल दिल की गहराइयों से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। धारा जी ने भी किया है, धारा जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत करते हैं बूट कैंप के अंदर। बूट कैंप 9.3 में योगेंद्र जी आपकी भी बधाइयाँ, आप भी का भी स्वागत करता हूँ। और यहाँ पर अभी फिर से कहना चाहूंगा, आपका आना तो आपका पॉसिबल था, हो गया। राइट, नीरो जी को भी डन। राइट, वेयर बूट कैंप ये ऑनलाइन होगा। राइट, किस रेड्डी जी ने भी कर दिया है, ऑलरेडी डन कर दिया। गणेश जी ने बहुत बहुत बधाइयाँ। अकबर जी ने कर दिया है। ये ऑनलाइन होगा और ये होता है सुबह सुबह 7:50 पे शुरू होता है, 10 मिनट तक सब लोग आ जाते हैं। 8 से 9 तक 1 घंटे के लिए ये हमारा प्रोग्राम चलता है। सलमा जी भी बधाइयाँ, मुकेश कुमार जी आपको भी बधाइयाँ, आपने भी डन किया। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तकरीबन अभी भी 525 लोग हमारे बीच में यहाँ मौजूद हैं। ये शो करता है कि आप कितना चाहते हैं ई बायोट्रम, और हम भी ये चाहते हैं कि आप ई बायोट्रम को चाहते हैं। यस, 100 करोड़। अनी जी आपको भी बधाइयाँ, ऋषभ जी आपको भी बधाइयाँ। यही कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से ई बायोट्रम में आप ई बायोट्रम को चाहते हैं, ई बायोट्रम भी आपको चाहती है, लेकिन ई बायोट्रम ये चाहती है कि ई ग्रोथ एकेडमी के माध्यम से एजुकेशन लेकर के आप अपनी लाइफ में एक करोड़पति का तबका अपने साथ जरूर लगाएं। आपके पास कितनी इनकम है, कितना पैसा है, घर का है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो पैसे की बात कर रहा हूँ आपने प्योरली सिर्फ और सिर्फ ई बायोटोरियम से कमाई है, तब हम कहेंगे कि यू आर करोड़पति। आप हमारे पास करोड़पति हैं, क्योंकि हमारे पास आपके आंकड़े भी होंगे, आपके रिकॉर्ड भी होंगे, आपका सारा लिखा दुखा भी होगा।